नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिका के पाठ 8 अष्टम पाठ संसार सागर से नायका को पढ़ेंगे। इसका हम हिंदी अनुवाद जानेंगे और पाठ का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में अभ्यास कार्य करा दिया जाएगा। पाठ शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए, पाठ समझ में आए तो लाइक करके जाएं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के। संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारस्परिक ज्ञान, कौशल और शिल्प के धनी गजभर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। अर्थात जो पाठ के लेखक हैं वो अनुपम मिश्र हैं और उन्होंने गजधर के बारे में चर्चा की है। मैं आपको बता दूं, गजधर वो शिल्पकार होते थे जो तालाब को, बावड़ियों को, इन चीजों को बनाते थे जो जल के स्रोत होते हैं। खास करके राजस्थान की जो बावड़ियां हैं और जल के स्रोत हैं वो बहुत सुंदर बने हुए हैं। इसके बारे में चर्चा की गई है। इन्हीं कौशल शिल्पकारों की चर्चा की गई है। अब वो लुप्त प्राय हो गए हैं। ऐसे शिल्पकार अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं। उन्हें संसार सागर के रूप में लेखक ने बताया है। हिंदी अनुवाद समझते हैं कि आसान से अज्ञात मानम, अर्थात के कौन, आसन थे ते वे, अज्ञात का मान अज्ञात नाम वाले, तो वह अज्ञात नाम वाले कौन थे। सहस्त्र तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकृति भूता। सहस्त्र कहते हैं सैकड़ों, सहस्त्र कहते हैं हजारों, तड़ागा तालाब को कहा जाता है। सहसेव अचानक ही, अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब जो होते हैं वो अचानक से ही प्रकट नहीं हुए हैं। इन्हें एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति, ये तालाब कि यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं। लेखक ने तालाब को संसार सागर कह के पुकारा है। इसी शाम आयोजन से नेपथ्ये निर्माण प्रणाम एकम निर्माणाम च दशम आसीत। इनके आयोजनों के पीछे निर्माण करने वालों की इकाई थी, निर्माण करने वालों की दहाई थी। अर्थात हजारों सैकड़ों लोग थे, इकाई दहाई जितने लोग थे जिन्होंने इन संसार सागर को अर्थात तालाबों का निर्माण कराया या किया। इतत एकम दशम च आहृत्य शक्तम सहस्त्रम व रसत्यम, यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों हजारों का निर्माण करते थे। परम विज्ञेतेषु द्विशतक विष्णु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम, परंतु पिछले 200 वर्षों में, द्विदश वर्षों अर्थात 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाली समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया है, यत् किंचित जो कुछ भी पठितम पढ़ा गया है, पठितेन ते समाजेन एकेन दशकम सहस्त्र कंच इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तितानि। 200 वर्षों में नई पीढ़ी के समाज द्वारा जो भी पढ़ा गया है, इस पठित समाज में
इकाई, दहाई और हजारों को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया है। सहस्त्रचित हजारों को इससे पानी शून्य में परिवर्तन कर दिया है। लेखक इस द्वारा बता रहे हैं कि जो अज्ञात नाम वाले थे, जो बहुत कर्मठ थे, शिल्पकार थे, जिन्हें बहुत पहले जाना जा रहा था, उनकी चर्चा ना होते होते आज इस स्थिति में आ गई है कि उनको कोई जानता ही नहीं है, वो इसी के लिए शून्य ही हो गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति। तो इस नए समाज के मन में ये जानने की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा उठती ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होती है जानने की इच्छा कि इससे पहले, हम लोगों से पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे, पहले किन्होंने ये तालाब बनाए। एतादृशानि कार्याणि कुर्तु ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधितानि अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रत्यातुम्। अर्थात एतादृशानि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए, कार्यो ज्ञान से, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नूतन प्रविधि विकसित है, जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक के द्वारा तेन प्रावधानी पूर्व, उस तकनीक के द्वारा पहले किए गए कार्य, पूर्व संपादितम एतत् कार्यम, पहले किए गए कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी न केनापि प्रत्यंतम, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि आज नई नई तकनीक प्रयोग हो रही है, लेकिन किसी ने भी ये जानने की, अनुमान करने की या तुलना करने की कोशिश नहीं की कि पहले किस तरह से कार्य किया जाता था। अर्थात आज ये अज्ञातमान वर्तते, ये जो अज्ञात नाम वाले हैं, जो लोग जिनके नाम नहीं पता है, ये लोग जो अज्ञात नाम वाले हैं, पूर्वा से बहु प्रथिता आसन, पहले वो बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, उनकी बहुत बड़ी शाख हुआ करती थी, नाम हुआ करते थे, पहले वो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मयन्ते संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्माता वो अपि अशेषे देशे निर्वसन्ति संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और उनका निर्माण करने वाले ही संपूर्ण देश में रहा करते थे। गजधर इतनी सुंदर शब्द तड़ाग निर्माण सागर स्मृतार्थ। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए आदर सहित याद करने के लिए है। यानी जो तालाब बनाने वाले व्यक्ति थे, शिल्पकार थे, उन्हें गजधर कहा जाता था। गजधर इतना सुंदर नाम इन तालाब निर्माण करने वालों को सादर स्मृतार्थम, तालाब बनाने वालों को याद करने के लिए है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्द अयम् अद्यापि प्रचलित। राजस्थान में यह नाम कुछ भागों में आज भी प्रचलित है।
के गजधर। गजधर कौन है? यह गज परिमाण धारयति से गजधर, जो गज की नाप धारण करता है वह गजधर है। दरअसल गज जो वर्ड है, गज जो शब्द है, वो मापने की एक इकाई है। एक जैसे फीता होता है और हम फीते से नापते हैं एक गज, ठीक है, तो उनके पास एक स्केल होती थी, उसे गज कहा जाता था, उससे वो नापते थे, अपने साथ उसे रखा करते थे। तो जो गज को यानी माप को नापने की इकाई को धारण किए रहता था उसे गजधर कहते हैं। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपजते। गज की माप ही मापने के कार्य के उपयोग में होती है। समाजे त्रिहस्त परिणामी लोहस्ते हस्ते गृहीत्वा चलत गजधर इदानी शिल्प रूपेण नेव समादृता सन्ति। अर्थात समाज में 3 हाथ के माप जितनी लंबी लोहे की छड़ को हाथ में पकड़कर, 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ को हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आज भी सम्मानित नहीं है। गजधर यह समाजस्य गंभीर्ये माप्येत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है वह इसी रूप में प्रचलित है, परिचित है। अगला और अंतिम पद। गजधरा वास्तुकारा आसन। गजधर वास्तुकारा वास्तुकार को कहते हैं जो कि भवन का निर्माण करते हैं, भवन आदि जो मकान वगैरह इनका निर्माण करते हैं। तो गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो व तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्व गजधरा निभालयन्ति सम। चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, उसके नए निर्माण की सुरक्षा व्यवस्था को और जिम्मेदारी को गजधर निभाते थे। नगर योजनात लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणि कार्याणि एतशेवेव अर्धतानि आसीन। अर्थात नगर योजन से लेकर छोटे छोटे कार्य, निर्माण कार्य तक सभी इन्हीं पर आधारित था, इन्हीं पर आश्रित हुआ करते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति सम, यही योजना को प्रस्तुत करते थे। भविष्यम आकलनास्ति सम, उसका आकलन करते थे, यानी योजना का आकलन या उस पर होने वाले खर्चों का वह आकलन करते थे। उपकरण भारान सहग्रहाणि सम, जो जरूरत पड़ेगी उन सामानों को इकट्ठा करते थे, अर्थात वो योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले खर्च का आकलन करते थे, कार्य पूरा होने में जिस सामान की जरूरत पड़ेगी, उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, उनको संकलित करते थे, इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न यद याचन्ते तम यद दातु तेषां स्वामिन असमर्थता भवेयुः। वो चीजों को इकट्ठा करते थे, बदले में वे अपने स्वामी से वह चीजें नहीं मांगते थे। स्वामी से चीजों को वो नहीं मांगते थे जिनको देने में उनका स्वामी असमर्थ होता है। अर्थात जो निर्माण कार्य में चीजें चाहिए होती थी वो खुद ही इकट्ठा करते थे, खुद ही उनकी जिम्मेदारी लेते थे, स्वामी को बार बार परेशान नहीं करते थे, क्योंकि स्वामी उन चीजों को जानता भी नहीं और उन्हें देने में असमर्थ होता था।
कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानपि प्रदीयते तं। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पभ्यः, ऐसे शिल्पकार को नमस्कार है, नमन है। आशा है आपको पाठ का हिंदी अनुवाद और पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताते हैं कि मैम हमको इसका अभ्यास कार्य करना है, प्रश्नोत्तर करा दीजिए, तो मैं अभ्यास कार्य से संबंधित अगली वीडियो आपको बनाकर भेज दूंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।